नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। पिछले दिनों यूपी में काबा गीत गाकर विवादों में आई बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ अब इसका दूसरा पार्ट भी लॉन्च करने की तैयारी में है। बता दें, वो भले ही बिहार से हो, लेकिन उनका प्रयागराज से भी कनेक्शन है। जी हाँ, उनके मंगेतर जो है वो यही यूपी के हैं और इस तरह से वो यूपी को अपना ससुराल बताती हैं। वहीं अपने गीतों पर ट्रोल किए जाने के सवाल पर उनका कहना है कि यूपी मेरा ससुराल है, इसलिए मेरा यहाँ से भी नाता है। इसी नाते में मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लॉन्च करूंगी। नेहा आगे कहती हैं कि वो लोक गायिका होने की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगी और जनता से जुड़े हर मुद्दे पर अपने गीत के जरिए आवाज उठाती रहेंगी। जिस तरह मनोज वाजपेयी ने कलाकारों के संघर्ष को मुंबई में काबा गाकर बयां किया है, उसी तरह वो भी जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर गाना गाकर जनता की आवाज बनना चाहेंगे। उनका ये भी कहना है कि वो बेरोजगारी, दहेज प्रथा, किसान आंदोलन आदि मुद्दों पर वीडियो बना चुकी हैं। बता दें, बिहार चुनाव के वक्त उन्होंने बिहार में काबा और फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार पर भी अपने गीत के जरिए सवाल उठाए थे। बहरहाल, ये तो हुई उनके गानों की वजह से उनकी लोकप्रियता की कहानी, मगर इस खास खबर में आज हम इन्हीं नेहा सिंह राठौड़ के निजी जीवन और करियर से आपको अवगत करवाएंगे। 1997 में जन्मी नेहा सिंह राठौड़ बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली है, लेकिन उनकी शिक्षा यूपी के कानपुर जिले से हुई है। साल 2018 से ही वो संगीत के क्षेत्र में काम कर रही हैं। नेहा का कहना है कि उसने अपने गाने फेसबुक पर नियमित रूप से पोस्ट किए, उसके बाद उसने अपने सभी गाने ट्विटर पर भी पोस्ट करने लगे। साल 2018 से ही वो संगीत के क्षेत्र में काम कर रही हैं। नेहा का कहना है कि उसने अपने गाने फेसबुक पर नियमित रूप से पोस्ट किए, उसके बाद उसने अपने सभी गाने ट्विटर पर भी पोस्ट किए। वो बेरोजगारी पर गीत भी गाती हैं और ये गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किया गया था और कुछ राजनीतिक नेताओं को भी ये गीत पसंद है। नेहा कहती हैं कि उसे गाने गाना बहुत पसंद है। वहीं जब भी किसी से गाने की तारीफ करती हैं तो उसे अच्छा लगता है। वहीं कानपुर के विकास दुबे पर उनका गीत वायरल हुआ था, तब से ही वो चर्चा में है। पिछले साल फरवरी महीने में उन्होंने प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करने वाले हिमांशु सिंह से सगाई की है, जो मूल रूप से अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। नेहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ नेताओं पर बनाए एक वीडियो को लेकर भी विवादों में रह चुकी हैं। इस वीडियो में छात्र संघ नेताओं को बमबाज, कट्टाबाज बताया गया था, जिसे लेकर ईबीवी के छात्र नेताओं ने खूब हंगामा भी किया था। इस दौरान नेहा ने तीखी प्रतिक्रियाओं का भी सामना किया था। इस विवाद पर नेहा का कहना है कि ईबीवी की संस्कृति निश्चित ही महान हुआ करती थी, तब इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन क्या अब ऐसा है? वो ये भी आरोप लगाती हैं कि अब तो ये ऐतिहासिक इमारत डिग्री कॉलेज में परिवर्तित हो चुकी है। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनसे सवाल करिए। वहीं नेहा के गीतों को लेकर और उन्हें गीतों में तीखी प्रतिक्रियाएं जाहिर करने पर उनके मंगेतर कहते हैं कि नेहा के गीतों की अधिकांश पंक्तियों से मैं सहमत ही रहता हूं और ये बात एकदम सच है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना की मौजूदगी उसके अस्तित्व की बुनियादी शर्त होती है। हमारे नेताओं को और ज्यादा उदार होने की जरूरत है। यही उदारता हमें लोकतांत्रिक बनाती है, पर दुख की बात है कि इसका लोप होता जा रहा है। हालांकि नेहा अपने गानों से हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन अगर बात करें नेहा के गानों से सरकार और जनता की नजरों में ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला मूवमेंट, तो बिहार के विधानसभा चुनाव में नेहा सिंह राठौड़ का गाना खूब चर्चित हुआ था। बिहार में काबा गाने के बोल के जरिए नेहा ने नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसा था। इस पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने उन पर राजद का एजेंट होने का आरोप भी लगाया था, जिस पर नेहा का कहना है कि उन्होंने नीतीश के साथ ही लालू सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए थे और पूरे 30 साल के शासन का घेराव भी किया था। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।